यहाँ तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। आप कब्रों को सजदा नहीं कर सकते, आपके मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, हिंदू समाज की लगभग 70 से 80% आबादी इन पीर पैगंबरों मज़ारों पर सियाने सेवड़ों के पास जाती है। इनका मानना है कि इनके पास जाने से इनके दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। और दुख भी तो देखो कितने बड़े बड़े। किसी के पति की शराब छुड़ानी है, किसी ने अपनी घर की कलेश मिटानी है, किसी के बेटे को बुखार आ रहा है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी विकट समस्याओं को लेकर के ये इन लोगों के पास जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, अपना माथा फोड़ने जाते हैं। और उन लोगों ने भी खूब धंधा बना रखा है। किसी मज़ार पर तो कैंसर का इलाज हो रहा है, किसी पर जो पेट में पथरी वथरी होती है उसका इलाज हो रहा है, तो किसी पर जो पेट में गांठें हो जाती हैं उसका इलाज हो रहा है। ऐसी ना जाने कितनी समस्याओं की अलग अलग मज़ारें बना रखी हैं। तो जो लोग भी इन पीर पैगंबरों के पास जाते हैं, इन मज़ारों पर जाते हैं, एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। इस कहानी पर अगर आप अपनी बुद्धि से विचार करेंगे तो मज़ारों पर जाना छोड़ देंगे। किसी गांव में एक मज़ार होती है और जिस इलाके में वो मज़ार होती है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। वहाँ के लगातार हफ्ते में जैसे जाते हैं लोग, लगातार वहाँ पर उनका जाना नहीं छूटता। लगातार वो लोग वहाँ पर आया जाया करते हैं और बहुत दूर दूर से भी उस मज़ार पर लोग आया करते हैं। और वो भी जो उस मज़ार का फ़कीर है वो भी उस मज़ार की अपने तन मन से सेवा में लगा रहता है। लेकिन उसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति उस मज़ार पर आकर के उस मज़ार की खूब सेवा करता है। तन मन धन से वो व्यक्ति उस मज़ार की सेवा करता है, साफ़ सफाई करता है, एक एक चीज़ को ध्यान से अच्छी तरह साफ़ करता है। पूरी की मज़ार की जो डेकोरेशन होती है उस पर पूरा ध्यान रखता है। वो व्यक्ति धोबी का काम करता है, कपड़े आदि धोने का काम करता है। होता क्या है, जब वो व्यक्ति लगातार 2-3 साल से उस मज़ार की सेवा करने लगातार आ रहा है, रोज़ उसकी साफ़ सफाई कर रहा है, तो जो उस मज़ार का जो फ़कीर है वो खुश होकर के एक गधा उसके पास रहता है, वो गधा उस धोबी को दे देता है। अब जो वो धोबी है जिसको गधा वहाँ से मिला है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उसे पैदल चलना पड़ता था, तो अब उसे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। पहले उसे कपड़े अपने कंधे पर ढोने पड़ते थे, अब वो अपने कंधे पर कपड़े नहीं ढोएगा। तो उसका काम भी धीरे धीरे बढ़ गया था, क्योंकि दोनों तरफ बोझा ढो करके अधिक कपड़े वो लाया करता था और उसकी कमाई भी अधिक बढ़ गई थी। और जब वो कभी थक जाता था तो गधे के ऊपर खुद बैठ जाता था। तो दोनों तरफ से उसके जीवन में खुशहाली थी। एक दिन अचानक क्या होता है कि ऐसे ही वो अपने गधे के साथ निकलता है काम करने के लिए, और बहुत दूर जाकर के रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ती है गधे की, और गधे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे अगर आपके पास बाइक है, अगर आपसे तुरंत बाइक छिन जाए तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो आपको बहुत अधिक दुख होगा कि यार कल तक तो बाइक पर चलता था और आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक जो इतना काम बड़ा था आज वो सब चौपट हो गया। तो ऐसे ही उस धोबी को भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अपनी किस्मत पर कि मेरे साथ ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि गधे ने उसकी बहुत अधिक सेवा की थी, तो वो भी क्या करता है, किसी खेत के किनारे उस गधे की जो है समाधि बना देता है और अच्छी तरह मिट्टी के ऊपर वो खूब रंग बिरंगे पत्थर लगा देता है और उसकी जो कब्र होती है उसके ऊपर माथा टेक करके रोने लगता है। अचानक वहाँ से कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गुजरता है जो अपनी नौकरी आदि का इंटरव्यू देने जा रहा होता है। वही देखता है कि अरे यार, ये व्यक्ति इतनी देर से प्रार्थना कर रहा है, जरूर ये किसी पहुँचे हुए फ़कीर की मज़ार है। तो वो क्या करता है, वो भी उस कब्र पर जाकर अपना माथा टेकता है और कहता है कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं इस मज़ार को खूब अच्छा बना दूंगा और इसका प्रचार प्रसार करूंगा, और कुछ पैसे चढ़ा करके वहाँ से निकल जाता है। वो जो धोबी होता है वो उसे टोकने ही वाला होता है, तब तक वो देखता है कि यार इसने कुछ पैसे चढ़ाए और फिलहाल अभी इसकी श्रद्धा को, इसकी आस्था को ठेस पहुँचाना ठीक नहीं है। वो चुप रहता है। लेकिन जब वो मज़ार पर कुछ पैसे चढ़े हुए देखता है तो उसके मन में एक नया व्यवसाय आ जाता है। वो अंदर ही अंदर खुश भी होता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो व्यक्ति उस मज़ार पर मन्नत मांग के गया था उसकी नौकरी लग जाती है। उसने मेहनत कर रखी थी, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसका अपना पुरुषार्थ था, उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन क्या, जो उसने वहाँ पर जो मन्नत मांगी थी और जो उसने बोला था वो उसने उसको पूरा किया। उसने उस मज़ार को बहुत अच्छा करके बना दिया और अपने यार दोस्तों में, अपने गांव में प्रचार प्रसार किया कि मेरी नौकरी तो उस मज़ार पर जाने से लगी है। किसी भी मज़ार पर ऐसे ही होता है। अगर 10 व्यक्ति किसी मज़ार पर जा रहे हैं
तो उनमें से 3 के दुख तो दूर होने ही होने हैं। ऐसे ही होता है, अगर 10 व्यक्ति किसी मज़ार पर लगातार जा रहे हैं और वहाँ से 3 लोगों के दुख भी अगर दूर हो जाते हैं, तो वो लोग बहुत उछल कूद करके अपने अगल बगल में बताते हैं कि भाई हमारे दुख तो वहाँ से दूर हुए, हमारी मन्नत तो वहाँ से पूरी हुई। तो जिस व्यक्ति की नौकरी लगती है वो उस मज़ार को अच्छा बनवा देता है और प्रचार प्रसार तो उसका कर ही देता है। अब जो वो धोबी था उसके भी मज़े आ गए थे। कल तक जो व्यक्ति धोबी का काम करता था, कपड़े धोने का काम करता था, उससे अपना व्यवसाय चलाता था, आज उसे बैठे बिठाए लाखों करोड़ों रुपए उसके दान आते हैं और बड़े ही ऐशो आराम में बड़े ही मज़े से उसकी ज़िंदगी कट रही होती है। एक दिन क्या होता है, वो जो पुरानी वाली मज़ार का जो फ़कीर था वो भी वहाँ से गुजर रहा होता है। उसे उस मज़ार के बारे में पता लगता है जो उस धोबी के गधे की जो मज़ार थी। वो वहाँ पर जाता है तो वो क्या देखता है कि जिस धोबी को मैंने गधा दिया था ये तो वही धोबी है। वो जो पुराना वाला फ़कीर होता है वो उस धोबी से पूछता है, अरे भाई ये किस फ़कीर की मज़ार है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रसारित हो रही है, इस पर तो बहुत दूर दूर से लोग आकर के अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। वो कहता है, महाराज जो गधा आपने दिया था उस गधे ने जीते जी तो मेरा काम चलाया, लेकिन मरने के बाद भी वो मेरा काम कर रहा है। धोबी की बात सुनने के बाद जो पुराना वाला फ़कीर होता है, इसमें कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम जिस मज़ार पर जाया करते थे, तुमने जिस मज़ार की 2-3 साल तक सेवा की थी, साफ़ सफाई की थी, वो इसकी माँ की मज़ार थी। तो ऐसे ही इन सभी मज़ारों का धंधा चल रहा है। उत्तराखंड में इतनी सारी मज़ारें तोड़ी गई, अधिकतर मज़ारों के नीचे कोई अवशेष नहीं निकला। ये ऐसे ही चलता रहता है। अधिकतर मज़ारें तो ज़मीन जिहाद के लिए बनाई जाती हैं और धीरे धीरे उस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इस्लामिक संपत्ति है वो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वक्फ बोर्ड भी जिस पर चाहे अपना कब्जा कर सकता है, जिसकी ज़मीन पर चाहे वो कब्जा कर सकता है। ऐसा वक्फ बोर्ड को कानूनन हक मिला हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी ये एक्ट पारित किया गया था। तो साथियों, ऐसे ही मज़ारों का ये धंधा चलता रहता है और बहुत सारी मज़ारें तो अपने व्यवसाय के लिए भी बनाई गई हैं, जिससे वो दान आए और वो उस दान से अपना खर्चा आदि क्या करते हैं और उसी के पैसे पर वो लोग पलते हैं। जबकि होता कुछ नहीं है, उसके नीचे कुछ नहीं होता, वो ज़मीन के ऊपर ही ऐसी मज़ार बना देते हैं। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच कोई भी किसी भी माने हुए फ़कीर की मज़ार क्यों बनाएगा, वहाँ पर उसे क्यों गाड़ेगा। वो तो जो उसके लिए कब्रिस्तान बना है या किसी अच्छी जगह पर उसकी कब्र बनाएगा। जंगल के बीचों बीच कब्र बनाने का मतलब क्या है? वो मतलब यही है कि वहाँ से धन आदि आए और वहाँ से जो गैरकानूनी जो काम है वो भी वहाँ से चलते रहें। साथियों, जो लोग कहते हैं कि आस्था से ही ईश्वर खुश होता है, आस्था से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनको मैं बता दूं कि बिना ज्ञान के आस्था अंधविश्वास कहलाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय वंदे मातरम।